कहानी की शुरुआत में हमें एडम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल पॉल के घर आया, लेकिन उसके अंकल कहीं उसे मिल ही नहीं रहे। तभी उसे कॉटेज की तरफ से एक रोशनी आती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके अंकल कॉटेज के अंदर है। वो कॉटेज के अंदर जाता है, लेकिन कॉटेज के अंदर कुछ ऐसा है जिसे देख के एडम डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उसी वक्त एडम के ऊपर कोई हमला कर देता है। कौन है वो और क्या हो रहा है इस घर में, ये सारी बातें आपको इस कहानी के आखिर में जरूर पता चलेगी। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह इस घर में नजर आती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर सारा, जो कि इस घर में अपने पापा के बर्थडे के लिए आई है। वो काफी टाइम से कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अब काफी वक्त के बाद अपने पापा के बर्थडे के लिए इस घर में लौटी है। और उसके पापा के बर्थडे के लिए उसके पापा के भाई मार्टिन, उसकी बीवी विकी और उसके बेटे कैरियन, लैन और उसकी बेटी जेम, पूरा फैमिली सारा के डैड के बर्थडे के लिए आया है। सारा की जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कुछ साल पहले उसकी माँ मर चुकी थी और जिसकी वजह से सारा डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया था, लेकिन ये बात उसने अभी तक अपने पापा को नहीं बताई। कुछ देर के बाद उसके पापा वहां आते हैं और उसके पापा का नाम है पॉल, यानी कि पॉल वही बंदा है जिसे ढूंढते हुए एडम यहाँ पर आया था। और एडम और कोई नहीं बल्कि मार्टिन का ही बेटा था। तो क्या पॉल ने ही एडम को मारा था? क्या हुआ था इस घर में, किसी को अभी तक कुछ नहीं पता। एडम के भाई बहनों को ऐसा लग रहा है कि एडम शायद कहीं और चला गया और वो पॉल के बर्थडे के लिए यहाँ पर नहीं आया। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड एरियल के साथ यहाँ पर आया है। एरियल को देख के सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि एरियल शायद उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। एरियल सारा को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी, लेकिन सारा को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारा अपने कजन्स के पास जाती है और उनके कजन्स सारा को काफी मानते थे। रात होती है, सब कोई डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं और मार्टिन अपने भाई पॉल से कहता है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन सिर्फ इतना छोटी मोटी पार्टी तुम दे रहे हो, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन सब कोई मार्टिन के खिलाफ है, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। इसी बीच मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सबको बुरा भला कहने लगता है। वो सारा को भी कहता है कि तुम भी बदतमीज हो, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। सारा और मार्टिन के बीच में इससे पहले बहस हो पाती, पॉल सबको रोक देता है और सबको एक खुशखबरी देता है। वो कहता है कि मेरे बर्थडे के दिन मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एरियल के साथ शादी कर रहा हूँ। एरियल ने आज मुझे प्रपोज किया है और मैंने हाँ कह दी। सारा जब ये बात सुनती है तो सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारा वहाँ से चली जाती है। पॉल समझ जाता है कि उसकी बेटी को ये सब पसंद नहीं आया। वो अपनी बेटी के पास जाता है, अपनी बेटी को समझाता है कि मैं एरियल के साथ बहुत खुश हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सारा को मजबूरी में अपने पापा की बात माननी पड़ती है। सारा अपने पापा से पूछती है कि आपने कहा था कि एरियल ने आपको प्रपोज किया है, तो क्या उसने आपको रिंग दी थी? पॉल अपनी बेटी को रिंग दिखाता है कि ये रिंग एरियल ने खुद बनाई है और एरियल की मदद की है विकी ने। विकी बहुत अच्छी है। मार्टिन कभी कभी बदतमीजी करता है, लेकिन मार्टिन की बीवी विकी बहुत अच्छी है। सारा इस शादी से खुश तो नहीं, लेकिन वो अपने पापा के लिए मान जाती है। रात होती है, सारा को बहुत बेचैनी हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तभी वो ये देखती है कि उसके पापा कॉटेज में जा रहे हैं और ये वही कॉटेज है जहाँ से एडम गायब हुआ था। सारा को कुछ अजीब लगता है। वो नीचे अपने पापा के पीछे जाती है। उसे भी उस कमरे से एक रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ जा पाती, वहाँ पर एरियल आ जाती है। एरियल को देख के सारा को शक होता है कि एरियल अभी तक जाग क्यों रही है और वो पापा के पीछे यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। सारे कजन्स मिलके ये फैसला करते हैं कि वो बाहर घूमने के लिए जाएंगे, सारा का मूड ठीक करेंगे। जेम और कैरिन सारा के बहुत करीब थे, लेकिन उनका भाई लैन हमेशा मोबाइल में लगा रहता था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं थी। चारों वहाँ से बाहर निकलते हैं। सारा जिम से बात करती है। उसे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सारा ये कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। सारा अकेले टहलने के लिए जा रही है और लैन भी उन सब से दूर हो चुका है। वो मोबाइल में गेम खेल रहा है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का खौफनाक सफर, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एक साया लेन का पीछा कर रहा है और वो लेन को मार देता है। लेन तो मर चुका है, लेकिन सारा जो कि अकेली टहल रही है। सारा के साथ एक बीमारी और थी। सारा को अजीब गरीब चीजें दिखती थी। कभी उसे ये दिखता था कि उसकी मरी हुई माँ वापस आ चुकी है, कभी उसे ये दिखता था कि एरियल नाच रही है, कभी उसे भूत दिखते थे। उसे समझ में नहीं आता था कि उसे ये सब क्या दिख रहा है। कभी भी उसे कुछ भी दिखना शुरू हो जाता था। उस दिन भी ऐसा ही होता है। सारा को अजीब गरीब चीजें दिखनी शुरू होती है। सारा बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भागती है और तब उसे लेन की बॉडी दिखती है। वो चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के कैरियन और जेम वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी लेन वहाँ पर दिखता नहीं है। लेन वहाँ से गायब हो चुका है। सारा अपने घर जाती है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने लेन को देखा है, वो मर चुका है, लेकिन कोई भी सारा की बातों पे यकीन नहीं कर रहा। मार्टिन सारा को बताता है कि उसका बेटा यहाँ से जाने से पहले एक मैसेज छोड़ के गया है। वो उसे मैसेज सुनाता है जिसमें लेन ये कह रहा है कि मुझे एक म्यूजियम के बारे में पता चला और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे सब कोई माफ कर देना। सारा को समझ में नहीं आता कि उसने जो देखा था वो क्या है। सब कोई सारा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें
डॉक्टर की जरूरत है। और अब सारा को गुस्सा आ रहा है। वो सबको ये बता देती है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है और मैं कभी भी कॉलेज नहीं जाऊंगी और मैंने जो कुछ देखा है वो सच है। सारा गुस्से में वहां से चली जाती है। पॉल को अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। वो सारा के पीछे जाता है, सारा को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा पॉल को बताती है कि कॉलेज में एक प्रोफेसर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और जब उसने उसकी कंप्लेन की तब प्रिंसिपल ने सारा से कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है। सारा के पास कोई सबूत नहीं था और मजबूरी में वो यहाँ पर आ गई। अब वो उस कॉलेज में कभी नहीं जाएगी। पॉल सारा को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। सारा को भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तभी सारा के दिमाग में एक बात आती है। वो फोन की तरफ जाती है जहाँ पर लैन का मैसेज है। वो मैसेज को अच्छी तरीके से सुनती है और अब उसे कुछ शक हो रहा है। वो लैन को कॉल करने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर के कमरे में उसे फिर से रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले सारा उस रोशनी के पीछे जा पाती, वहां पर एक बार फिर से एरियल आ जाती है और एरियल उसे ऐसा करने से रोक रही है। अब सारा को शक हो रहा है कि कहीं एरियल ने कोई काला जादू तो नहीं किया, कहीं एरियल कोई डाइन वाइन तो नहीं है। एरियल सारा को कहती है कि तुम मुझे और पॉल को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, मेरा एक फ्लैट है, तुम वहां जाके रहो, मैं और पॉल यहाँ पर रहेंगे। सारा को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो उसे यकीन हो चुका है कि एरियल एक डाइन है और वो काला जादू कर रही है, क्योंकि एरियल के आने से पहले उसकी फैमिली बहुत सही थी, बहुत अच्छी थी। ये जो कुछ भी हो रहा है एरियल की वजह से हो रहा है। वो अपनी कजन जेम के पास जाती है और उससे कहती है कि लैन गायब है। लैन का मैसेज अच्छे से सुनो। लैन कभी तुम्हें पूरे नाम से बुलाता था क्या? लैन तो तुम्हें हमेशा आधे नाम से बुलाता था। अब तो जिमी को भी शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। उन दोनों को क्या पता था कि उन्हें सबूत बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि केरियन घर के बाहर टहल रहा है और केरियन को कॉटेज में से रोशनी दिखाई देती है। केरियन उस रोशनी का पीछा करते हुए कॉटेज की तरफ जाता है और फाइनली उसे वहां पर उसके भाई एडम की लाश मिल जाती है। केरियन बहुत डर जाता है और वहां ऊपर घर में सारा बहुत परेशान है। तभी उसके पास मार्टिन आता है। मार्टिन, जिसकी शुरू से नीयत सारा के ऊपर बहुत खराब थी, वो सारा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। सारा उसे धक्का दे देती है। मार्टिन का पैर फिसलता है और मार्टिन मर जाता है। मार्टिन की आवाज सुन के पूरे घर वाले वहां पर आते हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि सारा ने ये सब किया। सारा सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ नहीं किया और तभी वहां पर कैरियन आता है और कैरियन सबको बता देता है कि यहाँ पर कोई साया है जो कि किसी को मार रहा है। इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाते, अब वो साया सबके सामने आ जाता है। वो सारा के ऊपर हमला कर देता है। सब बहुत डर जाते हैं, सब कोई वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ वहां पर विकी है। विकी सारा को बचाने के लिए जाती है और वो साया विकी को मार देता है। सारा ये देख के डर जाती है। सारा भी घर से बाहर भागती है। अब उसे यकीन हो चुका है कि ये सब और कोई नहीं बल्कि एरियल कर रही। एरियल एक डायन है। वो वहां से बाहर निकलती है। सब कोई वहां से भागते हैं, लेकिन क्या कोई जा पाएगा आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो साया केरियन और जेम के ऊपर हमला करता है। वो केरियन को मार देता है और जेम को बेहोश कर देता है। अब सारा भी घर से निकल चुकी है। सारा को रास्ते में एरियल मिलती है। एरियल सारा को कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम और पॉल यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन सारा को तो एरियल के ऊपर यकीन नहीं है। उसे तो लगता है कि एरियल ने ही ये सब किया था। और अब यहाँ से आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। हमें दिखाया जाता है कि विकी अभी भी जिंदा है और विकी एरियल को मार देती है और सारा को पता चलता है कि विकी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी और अब वो सारा को मारना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पॉल आ जाता है, लेकिन विकी पॉल के ऊपर भी अपना काबू कर लेती है। पॉल भी विकी के इशारों पे नाच रहा है। विकी अगर डायन थी तो उसने मार्टिन से शादी क्यों की और उसने अपने बच्चे एडम, लैन, जेम इन सबको क्यों मार दिया? आखिर वो चाहती क्या है? विकी पॉल से कहती है कि सारा को लेके आओ। पॉल सारा को लेके आता है और उसके बाद विकी जेम के ऊपर हमला कर देती है। विकी सारा को बताती है कि तुम्हें ये जो पुतला दिख रहा है जो कि अभी जिंदा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा था। 100 साल पहले मेरे बेटे को तुम्हारे पूर्वज ने मार दिया था और तब से लेकर मैं अब तक इंतजार कर रही थी कि 100 साल पूरे हो, मैं तुम्हारी फैमिली में से किसी से शादी करूं और जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो मैं उनकी बच्चों की बलि देके अपने बेटे को दोबारा जिंदा करूंगी। इसलिए मैंने मार्टिन से शादी की और उसके बाद एडम, लैन और केरियन की बलि दे दी और अब मेरा बेटा जिंदा हो चुका है। लेकिन मेरी बेटी भी मरी थी और मेरी बेटी के लिए मैं जेम और तुम्हारी बलि दूंगी। इससे पहले विकी और कुछ कर पाती, सारा वहां से भाग जाती है। विकी पॉल से कहती है कि जाओ सारा को पकड़ के लाओ। पॉल सारा की तरफ जाता है। वो सारा को पकड़ लेता है और तभी सारा को एक बात याद आती है कि एरियल ने पॉल को रिंग पहनाई थी और उस रिंग को बनाने में विकी ने एरियल की मदद की थी। यानी कि विकी ने उस रिंग पे काला जादू कर दिया था और उस रिंग के वजह से ही पॉल विकी के कब्जे में। सारा पॉल के हाथों से वो रिंग निकाल के तोड़
तोड़ देती है। पॉल जादू से बाहर निकल चुका है। वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन सारा अपनी कजन जेम को बचाना चाहती है। वो पॉल से कहती है कि आप एक्टिंग करो ये दिखाने के लिए कि आप अभी भी विकी के जादू में हो। पॉल ऐसा ही करता है। वो सारा को लेके विकी के पास पहुंचता है, लेकिन ये उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि विकी उन दोनों को बताती है कि मुझे सब कुछ पहले से पता चल गया था। जब पॉल के हाथों से वो अंगूठी निकली तभी मुझे पता चल गया था कि पॉल मेरे जादू से बाहर हो चुका है, लेकिन तुम दोनों ने इतनी बड़ी बेवकूफी की यहाँ पर आके। अब मैं सारा और जिम दोनों की बलि दूंगी। और उसके बाद विकी अपनी जादू से सबको वहाँ पर जाम कर देती है। अब विकी सारा को मारने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सारा के सामने उसकी माँ आती है और उसकी माँ सारा से ये कहती है कि आज मैं तुम्हें सबसे बड़ा सच बताने वाली हूँ। सारा की माँ सारा को बताती है कि तुम्हें क्या लगा मैं कोई मामूली इंसान हूँ, मैं एक डायन हूँ। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी और तब मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई। मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया और मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारे पापा से शादी करूंगी। मैंने तुम्हारे पापा से शादी की और इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मेरी मौत हो गई, मैं तो मर गई, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। डायन की बेटी भी डायन होती है। तुम्हारे अंदर भी शक्तियां हैं और तुम्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल करके विकी को रोकना है और अपने पापा पॉल को बचाना है। अब सारा समझ चुकी थी कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी आंख खुलती है और वो अपनी शक्तियों की मदद से विकी को जाम कर देती है और फाइनली पॉल और जेम को बचा लेती है। जेम विकी के बेटे को भी मार देती है, जो कि एक पुतले के रूप में जिंदा था। सुबह हो चुकी है। सारा, पॉल और जेम तीनों बच चुके हैं और सारा की शक्तियों ने विकी को एक पुतला बना दिया है। और अब सारा को ये पता चल चुका है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। लेकिन क्या यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये दिखाया जाता है कि विकी अपनी शक्तियों से वापस ठीक होने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।